लाया है उसमें किसानों को मुक्त कर दिया बंधन से। राजद इसका मतलब है कि फिर से किसानों को बाजार समिति के चंगुल में और लाने की साजिश कर। तो दुख है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, कानून से कोई मतलब नहीं है, नियम व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है और आंख मूंद कर विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। किसान बिल को लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है। इसी क्रम में आपको बताते चले कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे राजद को घेरने का काम किया है और उन्होंने यह तक कह दिया कि किसान बिल का राजद अगर विरोध कर रही है तो इस बार उन्हें और भी ज़्यादा बिहार विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा। और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। जो कृषि बिल जो लाया है उसमें किसानों को मुक्त कर दिया बंधन से कि आप बाजार समिति में बेचना चाहिए वहाँ बेचिए, बाहर बेचना चाहिए बाहर बेचिए, हिंदुस्तान के किसी कोने में बेचना चाहिए वहाँ बेचिए, भारत के बाहर बेचना चाहिए भारत के बाहर बेचिए। लेकिन राजद कांग्रेस के लोग इस प्रगतिशील कदम का भी और विरोध कर रहे हैं। और इससे मैंने कहा कि राजद इसका मतलब है कि फिर से किसानों को बाजार समिति के चंगुल में और लाने की साजिश कर रहा है। और जैसा मैंने कहा कि उस समय 1% टैक्स देना पड़ता था किसान को बिहार में। अगर 100 रुपये का सामान है तो 1% आपको देना पड़ेगा, 1000 का सामान है तो 1% आपको और टैक्स के रूप में और देना पड़ेगा। तो इसलिए मित्रों, एक तो मुझे दुख है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, कानून से कोई मतलब नहीं है, नियम व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है और आंख मूंद कर विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि राजद के नेता ये स्पष्ट करें कि वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो फिर से बाजार समिति जो कानून है उसको फिर से बिहार में और पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। और मित्रों, केंद्र की सरकार ने बड़ा स्पष्ट किया है कि जो बाजार समिति इसको हम समाप्त करना नहीं चाहते हैं, यानी जो बाजार समिति प्रांगण में बेचना चाहते हैं वहाँ बेच सकते हैं। हम किसानों को विकल्प दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं। अभी कोई चॉइस नहीं, एक ही चॉइस है बाजार समिति। वो मंडी के बाहर जहाँ उनको अच्छा मूल्य मिलता है वो बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। और मित्रों, किसानों को ये भड़काया गया हरियाणा और पंजाब में कि ये अगर बिल पारित हो गया तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो धान और गेहूं की खरीद होती है वो समाप्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने 1 दर्जन बार ऐलान किया है कि कोई भी समर्थन मूल्य पर खरीद बंद नहीं होगा, वो यथावत चलता रहेगा। लेकिन जानबूझकर एक भ्रम की स्थिति देश भर में पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि बिहार में बिचौलियों के माध्यम से बेचते हैं। देखिए, बिचौलिया मिडिल मैन तो कहीं भी हो सकता है, उसके माध्यम से उसका शोषण नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्या है, छोटे जो दुकानदार हैं गांव देहात में, वो गांव में जाकर और किसानों से गेहूँ धान की खरीद करते हैं और फिर वो खरीद कर बड़े के बड़े जो दुकानदार हैं होलसेलर उनको बेचते हैं। वो एक अलग व्यवस्था है, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पूरी व्यवस्था काम करती है। इसलिए आज यहाँ बिहार में ये बाध्यता नहीं है कि वो कहाँ बेचेगा, कहीं बेच सकता है। लेकिन ये कानून के कारण पंजाब हरियाणा वगैरह राज्यों के अंदर जहाँ बाजार समिति एक्ट लागू था वहाँ पर बेचने की उसकी बाध्यता थी। तो हम लोगों ने APMC एक्ट ख़त्म करके बेचने की बाध्यता को ख़त्म कर दिया। अब जिसको चाहे बेचिए, आप गांव में बेचिए, देहात में बेचिए। यह आवश्यक नहीं कि आपको पटना आकर या मुसल्लापुर में या मुजफ्फरपुर में मंडी में आकर बेचना पड़ेगा। ये बाध्यता हम लोगों ने 2005 में समाप्त कर दिया, जो बाध्यता 2006 के पहले बिहार के अंदर भी ये कानून लागू था। तो आपने सुना, साफ तौर पे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राजद को घेरने का काम कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर राजद किसान बिल पर समर्थन नहीं करती है तो उन्हें
बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से सुशील मोदी यह बयान दे रहे हैं, इससे राजद को कितना नुकसान होता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।